जब आप बिफोर लगाते हैं तो बिफोर तो किसी से भी पहले हो सकता है, सिर्फ अब से पहले नहीं। जैसे इस केस में बिफोर ही गोट जॉब मिली उससे 2 साल पहले, आपने वहां पर यूज कर दिया इसको। एगो का आप यहां यूज नहीं कर सकते। दूसरा, नमस्कार दोस्तों आज हम एगो एंड बिफोर इन 2 शब्दों का यूज सीखेंगे और फॉर और सिंस का यूज सीखेंगे। आपको पता है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जब हमने किया था तो उसमें फॉर और सिंस का प्रयोग बताया था, पर उसकी एक्सरसाइज शायद नहीं हो पाई थी। आज उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। तो एगो और बिफोर दोनों का संबंध हम हिंदी में जो शब्द होता है पहले, उससे लेते हैं। तो इसका प्रयोग जब हम करेंगे तो तब एक उदाहरण से समझ लीजिए उसको। एक सेंटेंस है, मोहन गॉट दिस जॉब इन 2012। दूसरी इवेंट है उसी की लाइफ में, मोहन ग्रेजुएटेड इन 2010। अब हमने इन दोनों का संबंध दिखाना है कि कौन सी चीज पहले हुई। देखिए दिखाने का क्या तरीका है। एगो का अर्थ होता है बिफोर नाउ, अब से पहले। अगर आप कहीं पर एगो वर्ड लगा देते हो, इसका मतलब अब से पहले, कितना पहले, वो एगो से पहले लिखा मिलेगा। यानी एगो एक तरह का पोस्ट पोजीशन है। ये शब्द के एंड में लगता है, ये एक तरह का एडवर्ब कह सकते हैं आप। देखिए आप, एगो पहले, अब से पहले, जैसे ये उसने 2012 यानी 11 साल पहले। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे कह सकते हैं, मोहन गॉट दिस जॉब 11 years ago। सेंटेंस सही है। दूसरा देखिए, इसको भी आपने एगो से कहना है, तो इसको हम कहेंगे मोहन ग्रेजुएटेड, कितने साल हो गए, 13 साल, 13 years ago, यानी 13 years बिफोर नाउ। एगो का मतलब बिफोर नाउ। आप एगो को यहां पर बिफोर नाउ से अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका सेंटेंस तब भी अच्छा दिखता है। तो ऐसे बिफोर कैसे यूज करना है, देखिए बिफोर को हम एक तो ऐसे यूज कर सकते हैं कि मोहन ग्रेजुएटेड 2 years before he got this job। जब आप बिफोर लगाते हैं तो बिफोर तो किसी से भी पहले हो सकता है, सिर्फ अब से पहले नहीं। जैसे इस केस में बिफोर ही गोट जॉब मिली उससे 2 साल पहले, आपने वहां पर यूज कर दिया इसको। एगो का आप यहां यूज नहीं कर सकते। दूसरा, फ्यूचर की कोई 2 इवेंट हो, उनमें से एक हो दूसरी से पहले, तो आप दोनों को लिखेंगे, लेकिन जब दूसरी को लिखेंगे उससे पहले बिफोर वर्ड लगाएंगे। जैसे जब तुम दिल्ली पहुंचोगे उससे पहले मैं वहां पहुंच चुका हूंगा, तो आई विल हैव अराइव्ड दिल्ली बिफोर यू अराइव। तुम पहुंचोगे उससे पहले मैं पहुंच चुका हूंगा। ये दोनों घटनाएं फ्यूचर की हैं। अब इनका आपस का संबंध दिखाने के लिए, समय की सापेक्षता दिखाने के लिए आपने बिफोर को यूज किया।
यहां पास्ट की इवेंट्स थी, उनके लिए सापेक्षता दिखाने का यूज किया। लेकिन एगो का यूज आपने सिर्फ बिफोर नाउन के लिए किया, अब बिफोर नाउ उसके लिए आपने किया, यानी अब से पहले। इसमें कोई इवेंट नहीं मेंशन करनी होती। हां, अगर आपने किसी से क्वेश्चन पूछना हो कि भाई आप यहां पहले आए हो, तो वहां पर आप यूज करेंगे बिफोर का। हैव यू बीन हियर बिफोर, क्या तुम पहले यहां आए हो, वहां पर आप बिफोर यूज करेंगे। तो ये दोनों ही एडवर्ब हैं। बिफोर एक प्रेपोजिशन भी है, और फॉर और सिंस का तो यूज हमने देखा ही था। आइए थोड़ा अभ्यास करते हैं, कोई चीज बची होगी तो अभ्यास के दौरान अगर कोई क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो उसको भी करेंगे, कोई नई बात बताने की आती है तो उसको भी करेंगे। आइए, जेम्स फोन्ड, जेम ने फोन किया 5 मिनट्स अगो, 5 मिनट्स बिफोर नाउ। सही हो गया। हैव यू एवर, इसमें एगो और बिफोर में से एक लगाना है। हैव यू एवर बीन हियर बिफोर, ये तो मैंने अभी बोला ही था। हैव यू बीन हियर बिफोर? यस, आई वॉज हियर ए ईयर बिफोर नाउ, और बिफोर नाउ को हम एगो लिख सकते हैं। पीटर्स फादर डाइड 2 years बिफोर नाउ, यानी 2 years एगो। अगर कोई साथ में और बात दे दी होती 2 years बिफोर ही वेंट टू स्कूल, तब बिफोर हो जाता, क्योंकि उसमें संदर्भ आप एक इवेंट से दे रहे थे। अब इसमें अब से दे रहे हैं आप, इसीलिए 2 years एगो, एगो का मतलब हुआ बिफोर नाउ। और देखिए अब यही है, ही वॉज इल 2 years, आगे ही डाइड, ये दूसरी इवेंट दे दी है। पहली बात तो ये दी है कि वो बीमार था, फिर ये दूसरी इवेंट है ही डाइड, दूसरी इवेंट है तो बिफोर आएगा इससे पहले। आई मेट दैट मैन इन वियना 3 years एगो। आमतौर पे एक और आप देख लीजिए, जो एगो आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा आमतौर पे, और जो बिफोर है वो परफेक्ट में आएगा, या तो पास्ट परफेक्ट में आएगा या फ्यूचर परफेक्ट में आएगा। दे वुड डाई, वो मर जाएंगे। अब ये दूसरी इवेंट दे दी, किससे पहले? बिफोर दे गिव इन, हार मानने से पहले, तो बिफोर आएगा यहां पर। आगे, आई रियलाइज्ड दैट आई हैड मेट हर बिफोर। मैं उससे पहले मिल चुका था। अब से पहले मिल चुका था, तो फिर वो रियलाइज नहीं कहेगा, रियलाइज कहेगा। अगला, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 8 years, सिंस 8 years फ्रॉम नाउ, 8 years ago। द ट्रेन वेंट आउट 10 minutes ago, 10 मिनट पहले गाड़ी गई है। आई हैव सीन दैट फिल्म, मैंने इस फिल्म को देखा है पहले। आई हैव सीन दैट फिल्म बिफोर। अब करेंगे फोर और सिंस के यूज की कुछ एक्सरसाइज। फोर का मोटे तौर पे मैंने बताया था कि जो फोर है वो जब आता है जब हमें कैलकुलेटेड टाइम दिया हुआ हो, टाइम पीरियड दिया हुआ हो कि कितना समय हो गया है, नहीं तो हम सिंस यूज करते हैं। अगर हमें पॉइंट दिया हो टाइम का, कोई साल दिया हो, कोई घंटा दिया हो कि कितने बजे। आई हैव बीन प्रैक्टिस, जब डेफिनेट पीरियड दिया हुआ हो तो फोर यूज करते हैं। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग द पियानो, अब देखो 3 बजे दिया है तो सिंस। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग द पियानो, अब डेफिनेट पीरियड दिया हुआ है 490 minutes।
जेन हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम क्लास मंडे, मंडे दिया हुआ है, मंडे को आपको हिसाब लगाना पड़ेगा कि कितने दिन या कितने घंटे हो गए या कितने वीक हो गए, सिंस। आगे फिर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। जेन हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम क्लास सेवरल डेज, कई दिन दे दिया तो 4। द बेबी हैज बीन वॉकिंग, ये भी दे दिया। 2 months, मंथ्स दे दिए क्लियर करके, फॉर 2 months। बेबी हैज बीन वॉकिंग, यहां महीना दिया हुआ है तो सिंस। अगर 1 month दिया हुआ होता, 2 months दिया होता, तब आप 4 लगा देते। वी हैव बीन इन बिजनेस सिंस, 2001 दिया है तो सिंस लगाओ। अगर इसने दिया होता कि 22 साल से इस बिजनेस में है तो फिर आ जाता 422 years, क्योंकि वो डेफिनेट पीरियड था। आई हैव बीन इन बिजनेस, ये दिया देखो 5 साल से ज्यादा 4। शी हैज हैड ए पेट मंकी लास्ट ईयर, हाँ ये लास्ट ईयर का आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। एक है लास्ट ईयर, एक होता है द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर और द लास्ट ईयर में यहां करके आपको क्लियर कर देता हूं। और द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का मतलब होता है पिछला साल। जैसे अब 2023 चल रहा है तो पिछले साल का मतलब है, लास्ट ईयर का मतलब है 2022। और द लास्ट ईयर दे दिया, इसका मतलब है, अब आज कितनी तारीख है, आज तारीख है 14 मार्च 2023। द लास्ट ईयर का मतलब है वो पीरियड जो 14 मार्च 2022 से शुरू हुआ था, यानी जिसको पूरा 1 साल हो गया, वो द लास्ट ईयर है। इसी तरह से वीक का भी होता है। अगर आप लास्ट वीक कहेंगे तो जो मंडे से पहले का पीरियड है पिछला, वो सारा लास्ट वीक है, मतलब 4 ही दिन हुए हैं। लेकिन द लास्ट वीक कह दिया तो पिछले 7 दिन आ जाएंगे उसमें। तो जो द लास्ट ईयर है, इससे पहले हम 4 लगाते हैं और लास्ट ईयर से पहले सिंस लगाते हैं। तो यहां पर था, ये कहां था, ये रहा लास्ट ईयर, तो सिंस लास्ट ईयर। सी हैज हैड ए पेट मंकी 4 months। केथ हैज बीन प्लेइंग द पियानो, हाँ ही वॉज ए चाइल्ड, जब वो बच्चा थी, हमें नहीं पता कि वो बच्चा है, मतलब जवान है या फिर वो बूढ़ी है, तो सिंस। जब कोई इवेंट दे दी जाए किसी की लाइफ की कि जब से वो हुआ है, तो हम वहां सिंस ही लगाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता उसकी अब की अवस्था क्या है। कीथ हैज बीन प्लेइंग पियानो, यहां पर तो क्लियर दे दिया 20 years, तो यहां पर आप 4 लिखेंगे। आगे देखिए, 4 एंड ईगो, इसके सेंटेंस आपने पूरे करने हैं। आई वेंट ऑन वैक्सीन 3 weeks, वैक्सीन नहीं, वैकेशन। आई वेंट ऑन वैकेशन 3 weeks ago। I have been on vacation a week, for a week। You have been driving for 6 hours, क्लियर टाइम दे रखा है, 4 6 hours। अब अगले में आपने एगो, 4 और सिंस, इन दोनों तीनों में से कोई एक लगाना है। वी ड्राइव टू कैलिफोर्निया 2 months ago, 2 महीने पहले हम ड्राइव करके कैलिफोर्निया चले गए। सैम वेंट टू द लाइब्रेरी 10 minutes ago, 10 मिनट पहले। सैम हैज बीन एट द लाइब्रेरी 3 hours, 3 घंटे से, for 3 hours। ये देखिए, ये टेंस जो है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें 4 ही आता है। जिम हैज लिव्ड इन हवाई for 60 years, यहां पर 4 आ जाएगा। द किड्स प्लेड आउटसाइड for 45 minutes, नहीं, द किड्स प्लेड आउटसाइड 45 minutes ago, 45 मिनट पहले बाहर खेले थे।
ये जो फोर और सिंस हैं, ये देख लीजिए एक बार फिर क्लियर। मुझे ही धोखा लग रहा था, आपको लगना ही लगना है। ये फोर और सिंस तो आपके लगेंगे परफेक्ट, परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ये ध्यान रखना। अब ये सेंटेंस तो देखो सिंपल पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, इसमें एगो आमतौर पे लगता ही है। द किड्स प्लेड आउटसाइड 2 days ago, ये भी आप कर सकते हैं सही, क्योंकि प्लेड है। आगे फिर देखिए, इसमें सिंस, फोर और एगो, इनमें से कोई एक लगाना है। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द डिलीवरी सिंस लास्ट ट्यूसडे। दे अराइव्ड हियर 10 days ago। वो 10 दिन पहले पहुंचे, सिंपल पास्ट है। देखिए, आई मेट हिम, मैं उसको मिला 2 years ago। आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट थ्रू ऑन द फोन फॉर द लास्ट आवर, फॉर पास्ट आवर, पिछले 1 घंटे से। द मशीन ब्रोक डाउन एन आवर अगो। I have been driving since। आप अच्छा रहता कि आप इसको ना वीडियो को मतलब पॉज करके तो कैसे देखोगे, चलो पॉज करके देखना है तो मैं आगे पहले आपको दिखा देता हूं। ये देख लीजिए 4 पहले, ये 4 देख लीजिए। अब खत्म हो गए, अब इन चारों को करते हैं, 8 के 8 को करते हैं। देखिए, The new art gallery has been open since October। We had to buy a new washing machine a couple of days ago। That politician has been talking for 6 hours। I have not had a cigarette। मैंने सिगरेट नहीं पी है, कब से? Since I gave up on my birthday last year। Since, क्योंकि ये इवेंट दे दी ना, कब से? Since। I have been waiting for only a few minutes। He has been eating in that expensive restaurant ever since he got his new job। I left the firm 2 years ago। हाँ, ये खास ध्यान रखिए, अगर आपका सिंपल पास्ट है तो एगो से काम चलेगा, और अगर परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो फोर या सिंस में से डिसाइड करो। ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस द बिगिनिंग। तो ये इस तरह से हमने आज किए, और बताइएगा कैसे लगे, कुछ प्रैक्टिस से आपको कुछ लाभ हुआ कि नहीं। देखिए, फायदा तो आपको सही में प्रैक्टिस से ही होगा, बिना प्रैक्टिस आपको फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए मैं ये प्रैक्टिस आपको कराता हूं यहां पर। एनीवे, थैंक यू, नमस्कार।